पुतिन के घर हमले के बाद रूस अलर्ट हो गया है। मॉस्को शहर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। कई अहम इलाकों में पावर कट है ताकि ड्रोन हमले से बचा जा सके। मॉस्को से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ज्यादातर इलाकों में अंधेरा देखा गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मॉस्को शहर में पूरी तैयारी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए पुतिन के आवास पर अटैक किया। इसके बाद रूसी आर्मी ने ड्रोन का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन हमलों से बचने के लिए रूस ने अपनी तैयारी कर ली है। रूस ने लेजर बस डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। 1 किलोमीटर दूर से ड्रोन को ये मार गिराता है। तो ये तैयारी रूस ने कर ली है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन एक तैयारी हमले की भी की है। और हमले की जो चेतावनी है बड़े सख्त लहजों में यूक्रेन को दे दी है कि अगर शांति चाहिए तो ट्रंप के पास जाओ, अगर आपको युद्ध चाहिए तो फिर हम बताते हैं कि युद्ध कैसे होता है। वेट कीजिए, हमें पता है कहां पर हमला करना है, कैसे हमला करना है, कहां पर नुकसान पहुंचाना है। तो ये चेतावनी बड़े सख्त लफ्जों में रूस की तरफ से दी जा रही है। यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन ये हमले कहीं यूक्रेन को भारी ना पड़ जाए आने वाले वक्त में, ये अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्योंकि रूस ने अवधेशी सीधे सीधे कह दिया है, छोड़ने वाला नहीं हूं। आपने जो हमला किया है उसका बदला कैसे लेना है हमें पता है। ये देखिए, दोनों घटनाओं को जरा मिला लीजिए। यमन के जो मरल्ला बंदरगाह पर वो हमला है, अभी जो रूस कह रहा है, इस दुनिया का क्या कोई वर्ल्ड ऑर्डर है कि नहीं है? अब ये रूस का जो होगा सो होगा, इंटरनेशनल ऑर्डर कहां है इस समय? आखिर देखिए, यमन में ना ये एक रूस यूक्रेन के जैसा ही एक वार फ्रंट खुल गया है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच। क्योंकि वहां हूती ईरान के समर्थक जो है, उसके जो अलग विद्रोही गुट है, दोनों अलग अलग विद्रोही गुट को समर्थन दे रहे हैं। और इसने कहा था सऊदी अरब ने कि आपने वहां हथियार भेजा है इसलिए हमने मारा। उसने कहा नहीं, हथियार हमने भेजा ही नहीं है। तो वहां भी एक नया युद्ध का खुला। और ये आप स्थिति देखिए, अगर रूस के ऊपर अटैक होने की बात है 59-60, वहां के सरगेई लावारेव जो विदेश मंत्री हैं साहब, उन्होंने कहा कि रात में यूक्रेन की ओर से पुतिन के घर पर हमले की कोशिश हुई है, जिनको हमने जो है निष्फल कर दिया है, लेकिन अब हम इसका उत्तर देंगे। और उधर वो ट्रंप से बातचीत हो रही है। ट्रंप साहब जो है फ्लोरिडा में थे, जहां की इजराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। वहां से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत दुखद है, अगर ये हुआ है तो ये तो फिर शांति प्रयास के लिए बड़ा धक्का है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हुआ हो। उन्होंने कहा है यह भी संभव है कि रूस एक दबाव बनाए रखने के लिए, एक अटैक करने के लिए, कि हम अटैक के लिए तैयार, एक बहाना बना रहा हो शांति से। क्योंकि जेलेंस्की के प्रवक्ता ने इससे इनकार भी किया है कि हमने हमले किए हैं। लेकिन अब रूस तो ठीक है इस समय, लेकिन मेरा यह पूछना है रूस से भी, हम लोग रूस से हमारे बहुत संबंध अच्छे हैं, कि आप इतने सालों से लड़ रहे हैं, ठीक है यूक्रेन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे प्राप्त अभी तक क्या हुआ है? लास्ट में आपको भी जो चीज अभी तक क्या हुआ है प्राप्त? ये जो ब्लैक सी को लेकर के इतना, क्रीमिया को लेकर सारे है, वहां के मिनरल्स को लेकर है, कुछ क्षेत्रों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, ये होगा क्या? ये कहां जाएगा ये? इसलिए दुनिया के सामने ये प्रश्न हम तो विश्लेषण कर देंगे कि भाई ठीक है वो हमला करेंगे, इनको फिर यूरोप देगा थोड़ा सा, फिर हमला होगा, फिर ट्रंप आएंगे, फिर बैठक होगी, हो सकता है कोई शांति का रास्ता निकले, लेकिन अस्थायी शांति नहीं होगी। तो ये जो रूस की अभी धमकी है, एक बिल्कुल स्वाभाविक धमकी है। हमारे देश में या किसी भी देश में अगर ये खबर फैल जाए कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आवास पर हमले किए गए हैं, तो उस देश का रिएक्शन ऐसा ही होगा, वो कमजोर नहीं हो सकता है। नहीं, अब इसमें सवाल ये पूछ लें कि ज़ेलेंस्की का क्या होगा विनोद जी? उनके पास क्या ऑप्शन बच रहे हैं? वो हमले तो कर रहे हैं बार बार, अपनी शक्ति भी बता रहे हैं बार बार, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? अब क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है जेलेंस्की फंस गए हैं बुरी तरह से। शुरू में तो उनको लगा था कि नाटो देश पूरी तरह से उनके समर्थन में आए थे, और आए भी। जो इतना लंबा युद्ध चला, यूक्रेन की अगली ताकत नहीं थी कि रूस को रोक लेता। वो नाटो ही मदद कर रहे थे, हथियारों से, पैसे से, हर तरह से, और उसमें इसलिए रूस को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन काफी बड़ा हिस्सा यूक्रेन का रूस ने कब्जे में ले लिया है। डॉन बॉस्को जैसा शहर जो है उनके कब्जे में है। अब जो शर्तें आ रही हैं उसमें रूस कह रहा है कि भाई थोड़ा हिस्सा हम छोड़ देंगे, मतलब मैं आपका मकान कब्जा कर लूं और बाद में जब समझौता अवधेश जी कराएं तो मैं कह दूं चबूतरा छोड़ देता हूं आपके लिए। तो अब वो स्थिति हो गई है। अब जेलेंस्की अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? एक अच्छा खासा सुंदर देश, तरक्की पसंद देश, जहां एजुकेशन का हब बन गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से ही था, सोवियत यूनियन के जमाने से वो आगे बढ़ रहा था। और बर्बाद हो गया बुरी तरह से।
कीव शहर को आप देख लीजिए, उनके सारे शहर जो हालत हो गई है, सारा सब अमेरिका और यूरोप की उसमें भूमिका है कि नहीं? इसको बिल्कुल चढ़ा है, करके आप बिल्कुल है, उत्तेजित करके बिल्कुल है, अमेरिका रूस के यूरोप खिलाफ खड़ा करने की बिल्कुल जो है, कोशिश सारा हुई दुनिया में। मैंने नाटो कहा ना, नाटो है? देशों ने तो उसको वही खड़ा ना। किया और उसी चक्कर में तो रूस ये घुसा दोष वहाँ तो पर। उन पर जाता नहीं, है। अब वो बिल्कुल फंस जाता तो है। गया है, लेकिन निकलने का रास्ता निकलने का जेलेंस्की रास्ता के पास समझ नहीं आ है रहा कि है, वो अब क्योंकि क्या अगर करें। कोई ऐसा समझौता हुआ जो अपमानजनक समझौता हुआ और रूस यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ना पड़ा तो अपने देश में क्या मुंह दिखाएंगे? जेलेंस्की के लिए मुश्किल हो जाएगी अपने देश में।